नोटिफिकेशन के साथ आपके डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ गए। ये टारगेट रखिए कि आपको 100 दिन से ज्यादा अपने डेली टारगेट्स पूरे करने हैं। क्या तुम मैथ्स की कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो? क्या इंग्लिश में 160 170 तुम्हारा स्कोर आने लगा है? ना, इस चीज को याद रखना, अपना गोल याद रखना। किसी भी छोटी चीज को उस गोल से छोटा नहीं करो, लड़ते रहना है। ज्यादा नहीं, 3 महीने की बात है, 4 महीने की बात है। इन 3-4 महीने के बाद द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी योर्स इफ यू आर गोइंग टू गिव योर 100%। और अपने आप से वादा करना है कि मैं अपना 100% दूंगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर और आज मैं आपके साथ हूं एक ऐसे सेशन में जिसकी बहुत जरूरत है आपको। तो गाइस, 3 महीने कुल रह गए हैं आपके एग्जाम, मोटे मोटे 3 मंथ्स। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी तैयार करनी है। आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो दीवार की तरह खड़े हैं और उनको हरा के आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और आपका लक्ष्य है एनडीए 1 2026। तो जब आप उसकी तैयारी करने जाएंगे तो जो बाधाएं हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आपको सब तरफ से मोटिवेशन मिलेगा कि ये करना है, ये और चीजें हैं, ये भी करना है, ये भी पढ़ना है। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको बचना है। इससे आप घिरे हुए हैं और आपको पता भी नहीं है ये क्या है, और ये हैं आपके डिस्ट्रैक्शंस। ये वीडियो को मैं बहुत ही छोटा रखने वाला हूं। किस किस चीज से आप कब कब डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसको मैं इसके सटिल नुएंसेस आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को मैं ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट के अंदर खत्म करूं, ताकि आप फास्ट फॉरवर्ड में भी इसे 5 मिनट में देख पाए। अभी आपकी जिंदगी ना घिरी हुई है, जैसी नोटिफिकेशन आया, ठीक है, तो नोटिफिकेशन के साथ आपके डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ गए होंगे। ठीक है, जो चीज आती है उसके बारे में बात होती है। तो हम बात करेंगे कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। इतने तरीके से आते हैं आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, आपको पता भी नहीं होता कि ये डिस्ट्रैक्शन था और आप उस तरफ चले जाते हैं। बट अगर हम अपने दुश्मन को बेहतर जानते हैं तो शायद हम उसका मुकाबला भी बेहतर कर सकते हैं। और इसलिए हम चलेंगे डिस्ट्रैक्शंस को समझने। सबसे कॉमन आज के टाइम में जो आपके पास डिस्ट्रैक्शन है वो है सोसाइटियल डिस्ट्रैक्शंस। और यकीन जानिए, ये सोसाइटियल डिस्ट्रैक्शन आपको सिर्फ सोशल मीडिया से ही नहीं आते हैं, ये आपको न्यूज से भी आते हैं। समझ रहे हैं? ये आपको न्यूज से भी आते हैं। हाँ, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, बहुत शानदार तैयारी चल रही है ना, और एकदम क्या होता है, एक न्यूज आती है। न्यूज़ आती है, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सब इसके बारे में बताते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, फिर भी आप देते हैं, ठीक है? तो अब इस सब को बंद कर दीजिए, 3 महीने का टाइम है, 3 महीने खुद पे फ़ोकस करके काम कीजिए। दूसरी चीज़, न्यूज़ आती है, सब कुछ सही चल रहा है, न्यूज़ आती है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और आप इस चक्कर में लग गए, किसने किया? पोस्ट डाल रहे हैं आप, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है? होना चाहिए, बट आपको कहीं न कहीं ध्यान भी होना चाहिए इस चीज़ का, ना? कहते हैं ना कि आपका ध्यान नहीं टूटना चाहिए, तो आपको ध्यान भी रहना चाहिए कि तेरे पास टाइम कम है, तू उनकी जान नहीं बचा सकता, तू तो अभी पूरे तरीके से बालिग भी नहीं हुआ या हाल ही में बालिग हुआ है, साढ़े 18 साल से ऊपर एज हो जाएगी तो एनडीए लेगा भी नहीं। ना, समझ रहे हो? तो अभी तुम इस सब चीज़ों के लिए नहीं बने हो। जब तुम फ़ौज में जाओगे तभी तुम इन सब के लिए कुछ कर सकते हो। तुम्हें अपने आप को समझाना होगा। एक न्यूज़ आएगी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देगी, तुम इस न्यूज़ को फ़ॉलो करते रहोगे, कौन गिरफ्तार हुआ, कौन नहीं, अभी इस सब का टाइम नहीं है। जो आपका करंट अफ़ेयर्स है, उसको तैयार करना है तो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये सोसाइटियल होते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके पास समाज में कुछ हो गया, पड़ोसी की लड़की मान लीजिए कि क्या हुआ है, वो टॉप कर गई। अब वो पार्टी दे रही है, आप पार्टी करने जा रहे हैं, नहीं करना है आपको। पड़ोस में आपके नए अंकल आए हैं, कोई मतलब नहीं है आपको। तो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो जिसमें से न्यूज़, सोशल मीडिया या बर्थडेज, ठीक है, विश कर दो, गिफ्ट भी दिलवा दो, दैट्स इट। आपको नहीं जाना है, यू हैव ओनली 3 मंथ्स। तो सोसाइटियल डिस्ट्रैक्शन को गहराई से पहचाने। आपके आसपास ये सारे सोसाइटियल डिस्ट्रैक्शन हैं जो भी आपको समाज की वजह से आ रहे हैं, और यही समाज है जो आपको परेशान कर देगा अगर आप स्कोर नहीं कर पाएंगे अपनी एनडीए एग्जाम में। तो आपको समझना है कि आपका एम क्या है, आपका फोकस क्या है, आपका गोल क्या है, आपका आज का टारगेट क्या है। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम्स को समझेंगे, फिर मैं बात करूंगा आपके इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की। फाइनेंशियल सॉल्यूशन हो प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकती हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। जैसे किसी को पता चला कि भाई ये वाला शेयर आ रहा है, क्रिप्टो आ रही है, शेयर मार्केट,
इस तरह का कुछ, या किसी ने बताया ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो तुम्हें पैसे मिलेंगे, और मुझे पता है बच्चे इसमें लगे होते हैं। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज भी आया, सर मेरे बहुत सारे पैसे उड़ गए एक ऐप की वजह से। ठीक है, इस तरह की चीजें भी बच्चों की सामने आती हैं। तो इन सब में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है फॉर दी अपकमिंग 3 मंथ्स। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि ये वाला गेम खेलो इसमें पैसे मिलते हैं, या वो जो आपकी आजकल बहुत ज्यादा चलती है को जिसमें जैसे ड्रीम इलेवन और ये सब प्रिडिक्शन गेम, प्रिडिक्शन तो प्रिडिक्शन गेम्स में, रमी में भी बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस है। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, ठीक है, ऐसे थोड़े पैसे तो आएंगे, नहीं नहीं, डू नॉट एवर फॉरगेट योर गोल। ठीक है, अपना गोल बिल्कुल आपको स्पष्ट देखना चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, तो आपका गोल एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस सब के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपके आसपास का जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शन है, कोई आपसे कह रहा है थोड़े पैसे कमवा दूंगा तुझे, 8 दिन का काम है, 6 दिन का काम है, ये पीपीटी बना दे, ये वीडियो कर दे, नहीं नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग सच, रिमेंबर दिस। ठीक है, तो अभी सब छोड़ दीजिए। 3 महीने आपके आने वाली जिंदगी के 30 साल डिसाइड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीजनल डिस्ट्रैक्शन बहुत हो सकते हैं, जैसे भाई अभी तुम्हें पता है क्या, क्रिसमस आ जाएगा, उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा, और ये एक दिन का नहीं होता है, एक दिन का डिस्ट्रैक्शन कई दिन चलता है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे बर्थडेज होंगे पक्का, तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोगों के बर्थडेज होंगे। दिसंबर जनवरी में खूब लोग बर्थडे मनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है लोग ज्यादा पैदा होते हैं, बहुत सारों को नहीं पता होता, तो वो जनवरी में 1 जनवरी को ही मना लेते हैं, यूजुअली, नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो क्रिसमस आपका हो गया, न्यू ईयर हो गया, बर्थडेज हो गई, एंड मैरिजेस, वेडिंग, वेडिंग्स, ये सारी चीजें आपकी एनिमी है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इन 3 महीने में आपका सामना इनसे होना ही है, और इन्हें बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। अगर आप इन पे ये सोचेंगे ना कि मैं 1 घंटा बिता देता हूं, तो वो 1 घंटे के 4 घंटे जाएंगे, ये बात याद रखना। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन की बात है, आज तो न्यू ईयर मना लेता हूं, तो याद रखना ये 1 के 4 दिन जाएंगे। ठीक है, एक दिन का असर आपके ऊपर 4 दिन तक होगा। तो आपको इस तरह के किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना है। कम से कम अपनी लाइफ को क्या करना है, सुकोड़ के रखना है, शॉर्ट कर लेना है अपने आप से, अपनी किताबों से, अपनी प्रिपरेशन से। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स, जस्ट अ मैटर ऑफ 90 डेज, 90 डेज, और यू कैन से 120 डेज, ज्यादा से ज्यादा 120 दिन है यार। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो आपका एग्जाम है ही, तो मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो 4 मंथ्स भी है, तो भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, अब ये है भाई सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है कि देखो, सोल्यूशन सोचना नहीं है, सोल्यूशन जानना भी नहीं है, सोल्यूशन है कर्म। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, वर्क। तुम्हारा कर्म है, तुम्हें काम करना है, अपना कर्म करना है। तुम्हारा कर्म क्या है कि फॉलो योर शेड्यूल रिग्रेसली। इसका मतलब क्या है कि इसमें तुम्हारी 3 चीजें आती हैं। पहली चीज, तुम्हारा डेली शेड्यूल कैसा चल रहा है, तुम्हारा वीकली शेड्यूल कैसा चल रहा है, और तुम्हारा मंथली शेड्यूल कैसा चल रहा है। जो जो तुमने प्लान किया था, तुम्हारे डेली टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। तो डेली टारगेट्स तुम्हें अचीव करने हैं। एक बात याद रखना, ये 4 महीने तुम्हारे जिंदगी के ऐसे होंगे कि हर एक दिन तुम जीतोगे और हर एक दिन तुम हारोगे। जितने दिन तुम जीत जाओगे, उतना ही तुम एनडीए के करीब हो। कहने का मतलब है, अगर तुम्हारे पास 120 दिन है, तो इतना महारथी कोई नहीं होता कि 120 के 120 दिन डट के पढ़ाई कर ले। ठीक है, कम से कम कोई बहुत अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा, तो वो 115 दिन कर पाएगा, 5 दिन उसके भी बेकार हो ही जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। मैं तो कह रहा हूँ एक नॉर्मल स्टूडेंट मुश्किल से, मैं इसीलिए बार बार 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा 100 डेज मान के चलो इसमें तैयारी कर पाएगा। 20 दिन संडे, चाची बुखार, ठीक है, मामा मामा के बेटे के भतीजे की शादी, कोई ना कोई कांड, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आपसे जीत ही जाएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप 100+ बनाएं। ठीक है, आप सेंचुरी बनाए, 120 दिन में 100 दिन से ज्यादा आप अपना डेली शेड्यूल फॉलो करें, 100 दिन से ज्यादा। ये टारगेट रखिए कि आपको 100 दिन से ज्यादा अपने डेली टारगेट्स पूरे करने हैं, और जब तक 100 नहीं हो जाए, ब्रेक लेने का सोचिए ही नहीं। ठीक है, शादियां आए, बर्थडेज आए, कुछ नहीं। नेक्स्ट इज कीप चैलेंजिंग योर प्रिपरेशन। आपको अंधे बहरों की तरह तैयारी नहीं करनी है। बार बार जैसे आप तैयार होते रहते हैं और शीशे में देखते रहते हैं अपने आप को, ऐसे ही तैयारी करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉक टेस्ट लगाते रहना है।
ये देखते रहना है कि तुम्हारी क्या गलती हो रही है, क्या तुम मैथ्स की कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो, क्या इंग्लिश में 160 170 तुम्हारा स्कोर आने लगा है ना। इस चीज पे तुम्हें ध्यान देना है। तो कीप चैलेंजिंग योर प्रिपरेशन। हमेशा नहीं हो रहा है तो उसको बेहतर करने के लिए तुम और बेहतर क्या कर सकते हो ये देखना है। रिमेंबर योर गोल्स। भाई तुम्हें एनडीए जाना है, याद रखो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, कहीं से भी कोई तुम्हें पैसा कमा के दे रहा है, कह रहा है 4 दिन की बात है, नहीं दूंगा अपने 4 दिन, क्योंकि ये 4 दिन मेरे आने वाले 40 साल डिसाइड करेंगे। आई हैव टू गिव इट टू एनडी, आई हैव टू गिव इट टू माई गोल। जब आप किसी गोल का पीछा करते हैं ना, तो सब चीजों को पीछे छोड़ते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। अगर इस बीच में तुम्हारे अपने भी तुमसे नाराज हो जाते हैं ना, टूट जाते हैं, यकीन जानो जिस दिन रिजल्ट ले आओगे ना, पर्पस नहीं भूलना अपना। जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा एम है, वो नहीं भूलना है। जिस दिन तुम उस पर खड़े होगे और बताओगे मेरा मेरा एनडीए क्लियर हो गया, एग्जाम क्लियर हो गया, मैं एसएसबी देने जाऊंगा, यकीन जानना छाती चौड़ी हो जाएगी तुम्हारी भी और तुम्हारे परिवार की भी। और जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो तुम पूरे देश की छाती चौड़ी कर दोगे ना। इस चीज को याद रखना, अपना गोल याद रखना, किसी भी छोटी चीज को उस गोल से छोटा नहीं कर देना, ठीक है। कीप फाइटिंग, बी पॉजिटिव। और यार कुछ मुसीबतें भी आ सकती है, तुम्हारा दिल भी टूट सकता है, कोई तुम्हें धोखा भी दे सकता है, कोई बड़ा अजीज तुम्हारा दोस्त जो बड़ा करीबी था तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर सकता है कि तुम्हारा कंसंट्रेशन भंग हो गया। तुम्हारा अपना कोई परिवार का मेंबर तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है कि तुम बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाओ। और भाई दोस्त, लड़ना तो इसी का नाम है कि आप गिर जाएं, उठें, लहूलुहान हो, लहू साफ करें और फिर जंग में कूद जाएं। तो यही करना है कि फाइटिंग, बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है ना, लड़ते रहना है। ज्यादा नहीं, 3 महीने की बात है, 4 महीने की बात है। इन 3-4 महीने के बाद द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी योर्स इफ यू आर गोइंग टू गिव योर 100%। और अपने आप से वादा करना है कि मैं अपना 100% देने वाला, 100%। याद रखिए, कुछ भी हो जाए, एटीट्यूड इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% इज हाउ यू रिएक्ट टू इट। तो बुरे से बुरा हो सकता है आपके साथ, और याद रखिए आपको कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसके साथ आपसे भी ज्यादा बुरा हुआ होगा और उसने उसी बुरे से बहुत सुंदर बना दिया होगा। तो कठिनाइयां, बुराइयां, परेशानियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पॉजिटिविटी के साथ 3-4 महीने तो अपने देने हैं और दम लगाना, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी क्लास। मैंने कहा था इसे 10 से 12 मिनट का रखूंगा, हाँ लगभग 12 तक ये पहुंच गया है, ठीक है। इसे देख आज इसे मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और ये पॉइंट कैसा लगा। डिस्ट्रैक्शंस का ख्याल रखिएगा, और अगर इस तरह की और वीडियो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊं तो मुझे टॉपिक्स भी बताओ, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। जो भी है उसमें देखेंगे कौन सा टॉपिक है। बाकी बच्चों से तो मेरी बात होती रहती है। तो मिलता हूं तुमसे अपने अगले सेशन में। ज़रूर बताना कि इस सेशन कैसा लगा, और तुम्हारे डाउट्स और क्वेश्चंस मोस्ट वेलकम है इस वीडियो की कमेंट्स में। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिंदगी में उतारते रहो। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।